बेगूसराय में ओवैसी द्वारा वक्फ बोर्ड को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद और भी गर्मा गया। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कानून की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं उनके इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि भले ही ओवैसी बैरिस्टर है, लेकिन उनके अंदर जिन्ना का जादू बैठा हुआ है। उनका कहना था कि ओवैसी और उनकी जैसी नेता भारत के एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी बातें करके वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने ये स्पष्ट किया कि भारत सरकार संविधान और कानून के मुताबिक काम करती है और अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी तरीके से अवैध रूप से जमीन कब्जाई है तो उसे वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। गिरिराज ने ओवैसी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो कानून को चुनौती ना दे, क्योंकि कानून किसी का निजी अधिकार नहीं और हर किसी को इसका सम्मान करना होगा। ओवैसी का बयान मैं समझता हूं देश में ये हैं तो बैरिस्टर, लेकिन इनके मन में जिन्ना का जिन बैठा हुआ है अंदर में और ये देश को तोड़ना चाहते हैं और ये इसीलिए अराजकता भरी बात करते हैं कि भारत सरकार संविधान और कानून से चलता है। अगर वक्फ बोर्ड कानून के तहत जमीन हड़पा है तो जमीन छोड़ना पड़ेगा और ये चेतावनी न दें, कानून किसी का बपौती नहीं। दरअसल सदन में भाषण के दौरान वक्फ कानून संशोधन पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार वक्फ कानून लेकर आती है तो ये संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 14 का घोर उल्लंघन होगा और इससे देश में सामाजिक स्थिरता आएगी। ओवैसी ने ये भी कहा कि पूरे मुस्लिम बिरादरी ने इस कानून को खारिज कर दिया। अगर ये बिल पास हो जाता है तो वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बचेगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि सरकार विकसित भारत बनाना चाहती है और ऐसा हम भी चाहते हैं, लेकिन आप इस देश को 80 और 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वक्फ की संपत्तियों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, एक गर्वित भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। ये संपत्ति हमारी है, हमें किसी से मिली हुई नहीं है और इसे हमसे कोई भी छीन नहीं सकता, क्योंकि वक्फ उनके लिए इबादत की शक्ल में है। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। गिरिराज सिंह ने वक्फ में समाज में असमानता पैदा करने वाले ओवैसी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा, उनको ये बात कांग्रेस से पूछनी चाहिए। कानून से बड़ा कोई समाज नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, ओवैसी हो या रामनाथ। वो देश को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश डरने से नहीं चलता बल्कि कानून से चलता है। अगर कांग्रेस का राज होता तो वो डरा कर काम कर लेते। औद्योगिक स्तर पर चीन के भारत से बेहतर होने वाले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की मानसिकता देश विरोधी है। वो चीन से पैसा खाते हैं, वे लोग चीन के पैसे पर पलने वाले हैं, इसलिए चीन की तारीफ कर रहे हैं। अब देखिए ये बयान गिरिराज सिंह और ओवैसी दोनों नेताओं के बीच एक नए सियासी विवाद को जन्म दे रहा है और राजनीतिक गलियारों में इस पर तकरार जो है वो तेज हो गई है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस मामले पर और क्या बयान सामने आते हैं और क्या वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सरकार आगे कोई कदम उठाती है। बेगूसराय से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट।